आज राहुल गांधी जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनको स्टेज पर बुलाकर नाचने के लिए कहेंगे तो वो नाच भी लेंगे। इस तरीके के बयान फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान? ऑफ कोर्स नुकसान पहुंचाएंगे आप किसी पे इस तरीके। और ये देखिए कहीं ना हताशा को दर्शाता है। जब आप चिढ़ के बयान देते हैं ना, ये चिढ़ा हुआ बयान है। जब आप चिढ़ के कुछ बोलते हैं तो समझ में आता है कि आप हताश हैं, आप निराश हैं। नहीं तो इस तरीके का आप बोलिए ना भैया कि आपके 11 साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया। बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा क्या हुआ, 11-12 बार मेरे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले 1 साल में बिहार आ गए तो क्या देकर गए। नीति पे सवाल उठाइए ना, जितने सवाल उठाने, और हम सब खड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने। बट किसी की माँ को गाली देना, और मैं इस बात को इसलिए भी ज्यादा महसूस करता हूं क्योंकि लोकसभा में खुद मेरी माँ को, मेरे परिवार को इसी तरीके से गालियां दी गई थी। इस तरीके से व्यक्तिगत जाना, मुझे कतई किसी प्रोफेशनल उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। जो लोग नाचकर भी अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी मेहनत करते हैं। पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरीके की आप सोच रखते हैं। जो व्यक्ति दिन रात ईमानदारी से बिना सोए बिना थके काम कर रहा है, 24 घंटे कई बार जरूरत पड़ती है, वो जगह रहते हैं, काम करते हैं, विदेश से आते हैं, सीधा कार्यक्रम में जाते हैं। उसके बावजूद आप अगर उन पे इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, मुझे लगता है जनता सब देख रही है। और जनता ने कई बार, जितनी बार इनके ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किए गए हैं, चौकीदार चोर है, क्या मिला? बैकफायर हुआ ना। इस तरीके के बयान मुझे नहीं समझ में आता कांग्रेस के नेता क्यों नहीं समझते, उनको खुद को नुकसान पहुंचाते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के बयान को लेकर जेडीयू ने भी निशाना साध दिया है। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर जेडीयू नेता संजय झा बोले, देश के पीएम पर इससे ज्यादा शर्मनाक बयान हो ही नहीं सकता। इसका जवाब बिहार के लोग जरूर देंगे। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं, और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। ये शर्मनाक है। ये इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री और 3rd टर्म जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री है। इस सब पूरे देश के लिए प्राइड की बात है। और मुझे लगता है एज गैप भी बड़ा है दोनों के बीच में। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस। इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। इस चुनाव में देखिए, आप कह रहे हैं नाम लेवा नहीं बचेगा। ये तो बिहार में घूमने आए थे ना, बिहार में प्रचार करने आए थे। 16 दिन SIR पर यात्रा किए, वोट चोरी पर। आपको चर्चा सुनाई पड़ता है? अब ये मुद्दा बचा इनका। राहुल गांधी तो बात करते, तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। अरे भाई, इनका मुद्दा बचा। हम लोग तो कह रहे हैं इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ लीजिए चलकर लोगों के बीच में। 16 दिन उसी रोड पे चले जो रोड नीतीश कुमार ने बनाया है। अपने समय के रोड पे चलते तो 2 दिन में दिल्ली भाग जाते। वो रोड बना हुआ था नीतीश कुमार का, तो इसलिए पर्यटन कर रहे थे उस पर। अब फिर निकल गए 2 महीना के लिए। कहां 2 महीना से आया है यहाँ पर? जी आज आया है। जी गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले इसी मंच पे बोला कि राहुल गांधी ने छठ पर्व का अपमान किया है। जिस तरह की भाषा उन्होंने छठ को लेकर बोली है, बिल्कुल अपमान किया है। इसलिए कि बिहार में या पूर्वांचल में या कहीं भी छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लिविंग गॉड है, क्योंकि आप सूर्य को देखते हैं, और गॉड का तो मूर्ति होता है, और भगवान का जिसको देख के आप पूजा करते हैं। एक ही भगवान ऐसे हैं जिनको डूबते हुए भी और उगते हुए भी हम लोग अर्घ जाके देते हैं। ये हर एक घर में, खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार में और कहीं भी देश दुनिया में जो लोग हैं, उनके आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और उस पर्व के बारे में इस तरह की बात करना, आपको लगता है हमको लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। न देश को समझते हैं, न यहाँ के कल्चर को समझते हैं, लोगों की भावना को समझते हैं। इनका कोई रूट से कोई मतलब नहीं है। इस देश के रूट से मैं कभी, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं देखता हूं कोई कमेंट, कोई बात, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड दिखता है। तो जिस बयान पर राहुल गांधी के बवाल मचा हुआ है, आइए अब आपको राहुल गांधी का वो बयान जरा सुनवा देते हैं जो कि उन्होंने दरभंगा की जनसभा में छठ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं।
उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेगी, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे।